यो व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। यार ये जो है ना, मैं यार्ड पे आया था और यहाँ पर देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मैंने प्रीवियस में भी देखा अपने पीसी में, तो जो कि यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये कैंडल अगर लेवल के ऊपर ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा, और अगर ये लेवल को ब्रेक कर देती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। तो वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने पीसी के चार्ट में देखा, ये जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो सही है। और जिस ग्रुप पर गिव अवे चल रहा है, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया पार्टिसिपेट कर ले, तो वो विन कर सकता है $200, $100 और $50। यहाँ पे मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पर जो है $50 वो क्या बोल रहा हूँ मैं, गिव अवे की बात स्टार्ट कर दी मैंने बीच से, सॉरी। यहाँ पर जो है नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, सही है, जो कि मैंने अपने पीसी में प्रीवियस तक के देखा है और मोबाइल में मैंने शुरू में आपको दिखा दिया यहाँ तक के ना, क्योंकि प्रीवियस में इतना लोड नहीं होता मोबाइल में, लेकिन पीसी में जल्दी लोड हो जाता है। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है, मगर पीसी में मैंने अपने देखा कि प्रीवियस में काफ़ी सपोर्ट है इस लेवल पर ना। तो यहाँ पर जो है देखो, पीसी होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक के लेवल दिख जाते हैं। अब तुम्हें दूर दूर तक के जब लेवल दिखते हैं ना, तो तुम वहाँ पर जो है 70 to 80% या 90% ट्रेडिंग तुम्हारी क्या होती है, विनिंग में होती है। तो लेवल देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारे पास पीसी या लैपटॉप होना ज़रूरी है, जिसमें तुम चार्ट को पीछे तक देख सको कि मार्केट ने पहले कैसा परफॉर्म किया है। अगर तुम वहाँ नहीं देखना, देखो लेवल के ऊपर ऊपर है, तो मैं यहाँ मार्टिंगल लूँगा। मैंने मार्टिंगल ले लिया, सही है। देखो लॉस हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया था सपोर्ट के क्लोज होती है तो मैं पहले से ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन जो ये वाली ट्रेड लॉस नहीं होगी, सही है। क्यों लॉस नहीं होगी ये वाली ट्रेड? पीछे मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट कभी भी लेवल को ब्रेक नहीं करेगी। इतनी इजीली तो नहीं करेगी कि डायरेक्ट ब्रेक कर दे। ये है कि थोड़ी सी ऊपर जाके फिर दोबारा से डाउन जाएगी तो फिर ब्रेक कर सकती है, वैसे नहीं कर सकती ब्रेक। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, मार्टिंगल लिया है। पहली वाली तो लॉस हो गई थी, और अगर ये वाली लॉस हो जाती है बाई चांस, वैसे ओटीसी की मार्केट है तो कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आएगा नहीं इधर, तो लॉस होने के चांसेस मुझे तो नहीं दिख रहे इधर। तो यहाँ पर वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज़ होने का, और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ सेकंड रह गए यहाँ पर। और हाँ, चैनल पर गिव अवे चल रहा है, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया जाके कर ले पार्टिसिपेट। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए, 5 दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना, प्रीवियस में जाके देखते हैं। देखो सपोर्ट पे जब भी ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो भी ग्रीन बनी है, तो यहाँ पर मैं एक और ट्रेड लूँगा अप डायरेक्शन की। मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया अप डायरेक्शन की। सही है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन रेंजिंग में ज़्यादा वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैंने प्रीवियस वाले उसमें देखा, यहाँ पर जाके मैंने देखा प्रीवियस में सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो मुझे ऐसा लगा कि सपोर्ट बन चुका है। सही है, उसके बाद जो है मार्केट के चांसेस क्या हैं दोबारा से अब जाने के। सही है, यहाँ पर भी देख सकते हो सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनी। सही है, सपोर्ट प्रॉपर। अब ये जो बीच में कैंडल है, ये प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं बनी, सपोर्ट से ऊपर है। ये जो कैंडल है प्रॉपर सपोर्ट पे बनी हुई है, तो मैं प्रॉपर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देखो, प्रॉपर सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद वाली जो कैंडल है वो भी ग्रीन बनी। सही है, अब मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि जैसी मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुँचे तो हमें पता चल जाए कि मार्केट जो है अभी कहाँ पर है, रेजिस्टेंस पर है। सही है, ये वाली जो ट्रेड है वो देख सकते हो कि हमारे पे हमें विन देखने को मिल गई है। देखो ये रेड में तो जा ही नहीं सकती, क्लोज होनी है इसने किस में, ग्रीन में ही। सही है, यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया इधर। अब मैं प्रीवियस में जाके देखता हूँ कि रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया वो सही है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आगे भी टच हुआ हुआ है, इधर भी टच हुआ हुआ है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सही है, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर तुम्हें फिर भी नहीं ड्रॉ करना आ रहा, तो मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा, जिसमें मैं तुम्हें शुरू से सिखा दूंगा कि सपोर्ट क्या होता है, एसएनआर क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग क्या है शुरू से गाइड कर दूंगा। अब ये डाउन आई ना, तो ये सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे बोला था, जब इसने मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये ब्रेक नहीं कर सकती। लेकिन अब ये दोबारा डाउन आएगी तो फिर ब्रेक कर सकती है। तो ये फिर चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट क्या सपोर्ट को ब्रेक कर दे। लेकिन फर्स्ट टाइम जो मार्केट टच करती है सपोर्ट को, उस पर ब्रेक करने के चांसेस नहीं होते। लेकिन कभी कभार न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से लाइव मार्केट में चांसेस वो हो जाते हैं, लेकिन जो है उसमें नहीं होते, ओटीसी में ना।
तो यहाँ पर जो है मैं वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड लूँ अप डायरेक्शन की। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कंटिन्यूसली अपवर्ड जाने के चांसेस हैं। अगर ये रेड में क्लोज होती है तो फिर मैं लूँगा अप डायरेक्शन की, क्योंकि बीच जब भी मार्केट अप की तरफ जाती है ना तो वो डायरेक्ट अप नहीं जाती, बीच में एक रेड कैंडल बना देती है, फिर उसके बाद 2 ग्रीन, फिर एक 2 रेड भी बना देती है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। सही है, डायरेक्ट अगर ऊपर जाने लग जाए तो हर कोई प्रॉफिट निकाल लेगा मार्केट से। तो ये आपकी साइकोलॉजी होती है। सही है, साइकोलॉजी के साथ आपने माइंड को ट्रेन करना होता है। किस तरीके से आप माइंड को ट्रेन करते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर जो है मैंने ट्रेड नहीं ली। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे थे रेजिस्टेंस तक जाएगी तो हम अप की ट्रेड ले लेते, लेकिन नहीं, मार्केट डायरेक्ट अप नहीं जाती। सही है, यहाँ पर जो है कुछ सेकंड रह गए। इसके बाद मैं 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ कि कैंडल क्या बन रही है। रेड बन रही है इधर, लेकिन जो है ना इसके बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीन बन सकती है। सही है, यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जाना तो ऊपर चाह रही है, मार्केट जाएगी ऊपर ही, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी। सही है, मार्केट बीच में एक रेड कैंडल बना देती है। सही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया मार्केट बीच में एक रेड कैंडल बना देती है, वैसे ही मार्केट ने इधर किया। मार्केट ऊपर जा रही थी, 3 कैंडल लाइन वाइज इसने ग्रीन की बनाई, उसके बाद इसने क्या बना दी, एक रेड की। लेकिन मार्केट ने जाना कहाँ तक है, रेजिस्टेंस तक जाना है। सही है, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस तक जाएगी। रेजिस्टेंस तक जाने के लिए मार्केट बीच में एक रेड कैंडल बना देती है, कन्फ्यूजन के लिए भी बनाती है, और ये कि मार्केट में प्राइस अप डाउन का वो होता है। सही है, अब कभी अप होती है मार्केट में प्राइस, कभी डाउन होती है, तो इस वजह से। तो लेकिन यहाँ पर जो है हमने जो प्रेडिक्शन की है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन जो है हमारी वो सही होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर देखो जिस तरीके से हमने प्रेडिक्शन की थी मार्केट में वैसी हुआ। मार्केट में क्या हुई, कैंडल ग्रीन की बनी है। सही है, तो अब जो है हम वेट करते हैं रेजिस्टेंस तक, अगर ये चली जाए तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड देखो हर कैंडल पर ट्रेड नहीं ली जाती। सही है, बहुत सारे लोग होते हैं हर कैंडल पर ट्रेड ले रहे होते हैं। देखो हर कैंडल पर ट्रेड लेने से एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, ट्रेड तुम कर सकते नहीं हो मार्केट में। दूसरा नुकसान ये होता है कि जाहिर सी बात है जब ट्रेड का जो तुम्हारा कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम ट्रेडिंग को बुरा कहते हो कि सही नहीं है, हमें नुकसान हो रहा है। देखो अपने माइंड को ट्रेन करो तो तुम्हें कोई भी ट्रेड जो है वो लॉस देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। माइंड को, अपने माइंड को, साइकोलॉजी को ट्रेन करो, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। दिन में एक टारगेट बना लो, या मिनिमम कम से कम जो है मैं 4 ट्रेड लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ 7-8 लूँगा, लेकिन रहूँगा किस में, प्रॉफिट में रहूँगा। ओवर ट्रेडिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अपना माइंड तुमने इस तरीके से ट्रेन किया ना, तुम्हारी सारी की सारी या 90% ट्रेड जो हैं वो क्या होंगी, विन में होंगी। सही है, यहाँ पर जो है मैं 3 मिनट का अब देखता हूँ। 3 मिनट के चार्ट पे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो कैंडल है ना वो ग्रीन बनेगी, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी मार्जिन के साथ मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाए ना तो मैं एक लूँगा ट्रेड अप डायरेक्शन की। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक अप डायरेक्शन की ट्रेड। सही है, ये जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी। क्यों ग्रीन बनेगी, क्योंकि मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस तक जाना है। सही है, रेजिस्टेंस तक मार्केट ने जाना है, ये हमने प्रेडिक्शन की है, हम श्योर नहीं है, हमें 100% नहीं पता कि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी नीचे की ट्रेड प्लेस की, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करना ज़रूरी होता है मार्केट में। अगर आप ये छोटी भी रेड कैंडल बन जाए ना तो हमें विन देखने को मिलेगी, ये होता है सेफ्टी मार्जिन। आप श्योर नहीं थे लेकिन आपने जो ट्रेड है वो सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लिए तो आपको विन देखने को मिल जाती है। इस सिचुएशन में देखो यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिली है, यहाँ पर हमारी अमाउंट जो है वो रिटर्न हो गई है। 3 मिनट के चार्ट पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो है ऐसा ही लग रहा है जैसे ये कैंडल जो है रेड बनना चाह रही है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे। तो आज के दिन के लिए मैं जो है आज का यही सेशन एंड कर रहा हूँ। तो अगर कुछ भी तुम्हें इस वीडियो से सीखने का मिला हो तो लाइक कर देना, और जो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग जो है गाइड कर दूंगा। और हाँ, प्रॉपर कोर्स फरवरी में मैं निकाल रहा हूँ A to Z, जिसमें मैं बिगनर से लेकर एडवांस तक तुम्हें एक एक चीज़ जो मार्केट से रिलेटेड जो मैंने सीखी, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वही तुम्हें सिखाऊंगा। जो मैंने खुद से सीखा, मैंने क्या क्या जो है वो फेस किया मार्केट में, क्या क्या मुझे नुकसान हुआ मार्केट में, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग आने वाले कोर्सेज में। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।